गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे आजकल की जनरेशन के लड़कों को इतना ईडी क्यों हो रहा है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वीडियो लड़कों के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग देखें, सिर्फ लड़के ना देखें, लड़कियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये दो तरह का होता है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। और ये स्पेसिफिक वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये स्पेसिफिकली हम वीडियो बना रहे हैं साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कवर करने के लिए। फिजिकल ईडी की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसमें हम सिर्फ साइकोलॉजिकल कवर कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि आपका जो ईडी है, आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो साइकोलॉजिकल है कि फिजिकल है? उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अकेले में बैठ के, अकेले जब आप होते हैं और आप जब मैस्टरबेट करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है, या फिर जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग वुड होता है, बट जब आप किसी लड़की से मिलते हैं तब आपको इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ईडी, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है जी। अगर आपको फिजिकली आप अकेले जब होते हैं, जब कोई सामने कोई एंग्जाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इरेक्शन की, तो फिर उसमें फिजिकल रीजन हो सकते हैं, उसको हम अलग टॉपिक पे कवर करेंगे। ओके। यहाँ पर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जो बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बन गई आजकल। इतना स्ट्रेस का इशू, इतना स्ट्रेस का माहौल है, सब चीजें हैं, तो ये बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए आपको एंग्जाइटी बेस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो डू नॉट पैनिक। आप पैनिक मत हो, आप समझ जाओ यार कि इरेक्शन नहीं हो रहा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मर्दांगने की निशानी सिर्फ इरेक्शन नहीं होता। जो डॉक्टर्स दवाइयां बनाते हैं, जो साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, सब चीजें बनाते हैं, वो है रियल मर्दों की निशानी। वरना यार सेक्स तो जानवर भी करता है ना। तो एक तो चीज अपने माइंड से वो एंग्जाइटी निकाल दो कि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, आप सेक्स ढंग से नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर मर्दांगने की कुछ कमी है। ठीक है। एक स्ट्रेस आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी की। रिवर्स साइकोलॉजी बड़ी जरूरी है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब हम छोटे होते थे क्लास में, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता था कि हमारी टीचर पढ़ा रही है, और अक्सर उस एज में तो इरेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है। तो अक्सर हम खास, मेरे को तो ध्यान है कि कुछ खास क्लासेस के अंदर ऐसे बैठे बैठे इतना स्ट्रांग इरेक्शन हो जाता था, और बल्कि हम सोचते थे कि यार इरेक्शन ना हो, इरेक्शन ना हो, इरेक्शन ना हो। ये टीचर खड़ा कर दे सवाल पूछने के लिए, तो एकदम से कैसे खड़े होंगे, और हम पकड़े भी जाते थे कई बार। तो जितना हम सोचते थे कि हमारा इरेक्शन ना हो, तो हमारा इरेक्शन हो जाता था बहुत ज्यादा। और ये इरेक्शन बड़ी अजीब चीज है, और जितना आप कभी कभी सोचते हो अरे यार इरेक्शन होना चाहिए, इरेक्शन होना चाहिए, तो कभी कभी धोखा दे जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप एडमिट कर लो, दिमाग में लगा लो कि यार कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये मर्दांगने की निशानी नहीं है, तो आपकी बॉडी वैसे ही काफी रिलैक्स हो जाएगी। उसके अलावा आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो, आप पहले खुद ही एडमिट कर लो मेरे को इरेक्शन करना ही नहीं है या नहीं होता, तो वहां से आप रिलैक्स हो जाओगे, तो हो सकता है रिवर्स साइकोलॉजी काम करे। क्योंकि जितना आप सोचते हो इरेक्शन हो, कई बार बिल्कुल धोखा दे जाता है। अब मेरे साथ दोस्तों ये एक पर्सनली हुआ एक इंसिडेंट। इतनी हॉट मैक्सिकन लड़की के साथ मैं मिला, और वहां पे मेरे को यही एंग्जाइटी हो गई, और एकदम से इरेक्शन ने धोखा दे दिया। अब उससे मैं कैसे निकला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। उससे निकलने का मेरा तरीका था कम्युनिकेशन। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट एक हेडिंग है, कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना। लड़कों को क्या लगता है, जब इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है तो लड़के बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, और वो उल्टा छुपाने का ट्राई करते हैं, या लड़की को ब्लेम कर देते हैं, या कुछ भी चीजें ऐसी करते हैं कि जो मतलब कि बड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। आप लड़के लोग ये नहीं समझते हो कि जितना आप डिफेंसिव मोड में हो, जितना लड़के डिफेंसिव मोड में है, उससे कहीं ज्यादा डिफेंसिव मोड में बेचारी लड़की भी आ जाती है। आपको तो लग रहा है कि आपको शर्म आ रही है, इरेक्शन नहीं हो रहा। लड़कियां भी कहीं कभी सोचती हैं यार कहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है, या मेरे में तो कोई गलती नहीं है। उस चक्कर में फिर एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़की भी स्ट्रेस में आ गई, लड़का भी स्ट्रेस में आ गया, तो माहौल बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं आपको सिर्फ अपने एग्जांपल से बता दो कम्युनिकेशन से कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैंने कैसे करा उस मैक्सिकन के साथ सॉर्ट आउट। जैसी मेरे को एंग्जाइटी हुई एकदम से, क्योंकि बहुत हॉट थी वो एंग्जाइटी, पहली बात है मेरे को हुई इसलिए, वो इतनी हॉट लड़की थी, वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट। उसके साथ मेरे को ऐसा लगा यार इसके साथ तो सेक्स बहुत अच्छा करना है, सो दैट शी इज हैप्पी।
तो उस परफॉर्मेंस को चक्कर में तो परफॉर्मेंस बेस्ड एंजाइटी मेरे को हो गई और फिर इरेक्शन एकदम से मेरा डाउन हो गया। तो फिर मैं वहां पे समझ गया, वहां पे मेरा योगी मोड एक्टिव हो गया एकदम से। मैंने बोला नहीं, मेरे को डिफेंसिव नहीं होना। तो फर्स्ट थिंग विच आई डिड, आई स्पोक टू दैट गर्ल। मैंने बहुत प्यार से बोला, सी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट योर फॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू ब्यूटीफुल। एंड मेरे को, मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में या मेरे को ज्यादा परफॉर्मेंस देने के चक्कर में मेरे को एंग्जाइटी हो गई। इससे दो चीजें हुई दोस्तों। एक तो वो जो लड़की जो डिफेंसिव मोड में जा रही थी, उसको लग रहा था कहीं मेरे में प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़की भी हेजिटेट हो जाती है कि हो क्या रहा है, या इसको मैं पसंद नहीं आई, या क्या हो गया। एकदम से उसने मेरी बात सुनी तो वो भी एम्पैथेटिक मोड में आ गई। उसने मेरी बात समझी, वो भी रिलैक्स हो गई। उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि शी इज हॉट। मैं भी रिलैक्स हो गया, हॉट। हम लोग एकदम शांत बैठ गए। जब चीजें क्लियर हो गई, फिर हम लोगों ने एकदम से चाय पी, वी हैड अ टी, रिलैक्स करा। और फिर धीरे धीरे जब रिलैक्स माहौल हो गया दोस्तों, फिर हमारा एकदम से बहुत ही अच्छा हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। एंड आई कैन से ऑन द रिकॉर्ड दोस्तों, मेरी लाइफ के जो बेस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहे हैं वो उस लड़की के साथ रहे। कैन यू इमेजिन, फ्रॉम वन परफॉर्मेंस एंजाइटी इशू, इरेक्शन बिल्कुल डिप डाउन हो गया, वहां से मैं, आप मुझ जैसे भोगी की लाइफ में जहां पे मैंने पता नहीं कितना सेक्स करा होगा, वो लड़की स्टैंड आउट करती है। क्योंकि हम लोग फिर बहुत जगह गए, मैं जगह ओपन भी नहीं करना चाहता, उसकी भी लाइफ है अपनी एक पर्सनल। तो बट जहां भी गए हमने ओपन स्ट्रीट्स के अंदर करा, मतलब हमने बहुत ही अमेजिंग किंग की चीजें करी जो हम बता नहीं सकते। मतलब अमेजिंग मजा आया उसके साथ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। बट उसकी शुरुआत कैसे हुई, सिर्फ एक कम्युनिकेशन से। और 99% दोस्तों, ज्यादातर लोग होते हैं सिर्फ इस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, और वो इतना खराब एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो कभी आपस में मिल भी नहीं पाते। तो यानी कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन से आप एक बहुत बड़ा चैनल खोने वाले हो। क्या पता जिस लड़की के साथ आपका ये प्रॉब्लम हुई हो और आपने इसको इग्नोर कर दिया हो, कम्युनिकेशन ना करा, उसके साथ आपका कितना जबरदस्त एक हिस्ट्री बन सकती थी। गुरुजी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? अगले वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे टॉपिक डाइट का, फिजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर्स का, और कैसे आप सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो आपकी बेस्ट डाइट रहती है, उस डाइट को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड, विल पोस्ट द वीडियो सून। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप उन लड़कों को भी और लड़कियों को भी स्पेशली शेयर करें जो इससे गो थ्रू करती है। और अगर आप एक फीमेल है तो आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा या कभी हो सकता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी चीजें हों तो हो सकता है लड़का कम्युनिकेट ना कर रहा हो, आप समझो और आप कम्युनिकेट करके लड़के को कंफर्टेबल फील करो। इसमें मैं एक चीज ऐड करना भूल गया कि जब मैंने बात उस लड़की को बोली, अपनी मैक्सिकन फ्रेंड को, तो शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे बड़ा कंफर्टेबल करा। उसने बोला, हे नो प्रॉब्लम योगी, नो वरीज यार, टेक इट इजी, दोनों आराम से बैठते चाय पीते। उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल करा। तो जितना कम्युनिकेशन लड़के के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना अगर लड़की भी करे ऐसी सिचुएशन में, लड़की भी खुल जाए, बोल दे यार इट्स ओके, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स यार, आई लाइक यू एंड दैट्स इट। अगर लड़की भी कंफर्टेबल कर दे लड़के को, एंग्जाइटी ना दे कम्युनिकेशन से, तो और भी सोने पे सुहागा है।